सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और बहुत बड़ी हरियाणा प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। और आज हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर खुशी की लहर है। उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने किस प्रकार से एक स्वच्छता अभियान और मैं कहूँगा स्वागत के तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर चलाया। और उन्होंने खुद पंचकुला से इस अभियान को शुरू किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज पूरे प्रदेश के अंदर ये स्वच्छता अभियान हो रहा है। और मैं कहूँगा हर इंसान को अपने जीवन के अंदर स्वच्छ रखना चाहिए और इसी बात को लेकर आज हमने यहाँ पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंदर हमारे सुभाष जी जो हमारे स्वच्छता अभियान के जो उनके हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो आए हुए हैं, हमारे डीएमसी अमन कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष रमेश सैनी जी, उनकी डांडा जी, सभी पार्षद सभी अधिकारीगण यहाँ पे आए हुए हैं। इसको हम स्वच्छ करना चाहते हैं। और मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ, अभी सभी ने कही है कि जब तक हम खुद अपने आप को स्वच्छ कर लेंगे तो पूरा प्रदेश स्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए चाहेंगे पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। जब अपने हम 500 गज की कोठी तो बनाते हैं पर घर के बाहर कूड़ा साफ नहीं करते, अंदर की सफाई करते। जिस दिन वो करनी शुरू कर देंगे तो पूरा प्रदेश का हर नागरिक को एक अवेयरनेस आ जाएगी स्वच्छता की। और मैं क्षेत्रवासियों से खास तौर पर अपील करूंगा, क्षेत्रों को बहुत बड़ी एक सौगात दी है उन्होंने। कैलविटी ट्रैक देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नैब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रवासियों से एक और उससे बड़ा काम किया है जो हमें सिख म्यूजियम यहाँ पर दिया है, उसके लिए भी उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिख समाज में बहुत खुशी की लहर है। उनको लेकर हम 17 तारीख को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री अपना ऑनलाइन जुड़ेंगे। उनका हमारे ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी का है और वहाँ पर हमने 8 बजे हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। उनका उद्घाटन समारोह को हमें जो सौगात मिली है उसके लिए हम पहुँच रहे हैं और बहुत बड़ा एक जश्न कुछ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो मैं इसके लिए कहूँगा क्षेत्रवासियों को एक बहुत की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज उसी को लेकर हमने एक और भी किया है कि आज मंगलवार का दिन है हनुमान जी का। ये हमने हनुमान जी से मांग कर ये एलबीटी ट्रैक लिया था। मुझे याद है वक्त जब मैं बता रहा था आपको, आज हमने उसके ऊपर जहाँ हमारा स्टेशन बना है वहाँ 5 बजे हम आपका हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वहाँ पे। तो मैं क्षेत्रवासियों को कहूँगा सभी वहाँ पे पहुँचेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारत दुनिया का तीसरा देश बनेगा जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएगा, तो क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि पहला प्रोजेक्ट जो हाइड्रोजन हमारा शुरू हो रहा है, रेल शुरू हो रही है, ये चीन से शुरुआत हो रही है और देश का पहला प्रोजेक्ट है। इसके लिए इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मैं कहूँ विश्व के अंदर हमारा तीसरा है, पहले भी कह विश्व की शक्ति हमारा देश बन चुका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। उनकी आपकी कार्यशैली को आप देखते हो, उस कार्यशैली से आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम है। मीडिया के साथियों, आप सबको विदित है कि 17 जुलाई को हरियाणा में देश के और दुनिया के ताकतवर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नैब सैनी जी उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में लेकर के चले हैं। उन्होंने तय किया है कि हम 13 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता ही स्वागत कार्यक्रम के तहत अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। तो उन्होंने कल इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों से हाथों में झाड़ू उठा करके स्वयं कचरा उठाने का काम करके और पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत की थी। हमारी जो यहाँ की प्रदेश अध्यक्षा है और बहुत ही मेहनती सहज सरल डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने करनाल से इस अभियान को प्रारंभ किया और आज उसी कड़ी के तहत हमने ये कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम आज स्वच्छता ही स्वागत प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में स्वच्छता ही स्वागत से उनका अभिनंदन होगा। हर जिले के अंदर ये कार्यक्रम चलेंगे और मैंने भी अपने सब जिलों में कार्यक्रम तय कर दिए हैं। तो उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम रखा है और आप देख रहे हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर के हमारे पूर्व मंत्री से लेकर के हमारे सभी पार्षद, यहाँ की धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, नगर परिषद के अधिकारी, हमारे डीएमसी साहब, सभी प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और एक लोगों से आह्वान है, लोगों से अपील है, अब हम जिस परिसर में खड़े हैं मुझे लगता है कि ये अच्छे लोगों का परिसर है, पढ़े लिखे लोगों का परिसर है, लेकिन आप इस परिसर की कंडीशन देखिए, चारों तरफ गंदगी है, जंगल जैसा आलम है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लो ये लोग ही जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ये तय कर लें कि हमें जिस जगह बैठना वो साफ सुथरी हो, तो ऐसा ये तय कर लेते तो शायद इस स्थान का ये हालत नहीं होती। तो मैं ये
इस अभियान का प्रारंभ करने का मकसद भी यही है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता जाए, लोगों के अंदर ये भाव जगे कि जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठा सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं झाड़ू उठा करके जब ये कार्य कर सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, मैं क्यों ना करूं। और ये तो स्वच्छता जो है वो मैं से शुरू होगी, आप करेंगे वो करेगा उससे नहीं होगी, मैं करूंगा, मैं बदलूंगा जग बदलेगा। ये स्वच्छता का मूल मंत्र है। स्वच्छता मेरे से शुरू हो, स्वच्छता मेरे व्यवहार से शुरू हो, इसका हम सब प्रयास करें। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करूंगा कि आप अपने स्तर पर, जैसे सरकार ने, परिषद ने, नगर निगम ने, सबने शुरू किया है, तो ऐसे ही आप भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपनी कॉलोनी में, अपने अपनी गली में स्वच्छता अभियान चला करके प्रधानमंत्री जी का वंदन करें, अभिनंदन करें। और प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो आज इस कार्यक्रम में आप पहुंचे, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, सभी जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग डस्टबिन का यूज ना कर बाहर तक। देखिए, वैसे तो इस समय हमारे बहुत सारे जो शहर हैं हरियाणा के, वो बिन फ्री हैं। क्यों फ्री है? क्योंकि जब हमने घर घर से कचरा उठाने की परंपरा शुरू कर दी, गाड़ियां दे दी, तो फिर तो कचरा ना सड़कों पे होना चाहिए और ना बिन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो अब बिन फ्री शहर की ओर हमारा प्रदेश बढ़ रहा है। तो अब ये तो लोगों की जागरूकता की कमी है, लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की ये अव्यवस्था खड़ी होती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है और मैं ये अपील करूंगा कि हम बिन ना लगाएं, कचरा उसी में डालें, गाड़ियों में डालें। अपनी दुकान का कचरा, अपने घर का कचरा, जब आपके घर पे गाड़ी कचरा लेने आ रही है तो फिर कचरा गली में क्यों, फिर कचरा डस्टबिन में क्यों, ये ना हो। और हम सब इस पर विचार करें, ध्यान करें, अपने व्यवहार का विषय बनाएं। थैंक यू। तारीख को वो महानुभूति हमारे हरियाणा में आ रही है, जो आज भारत नहीं विश्व प्रसिद्ध जो लोकप्रिय नेता हैं हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, उनके आगमन ने जिस प्रकार हम एक अतिथि के आने पर जिस प्रकार अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार से हमने आज कुरुक्षेत्र से जो अभियान चला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से, हमारी बहन आदरणीय अर्चना जी ने करनाल से, और आज हमारे आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय पूर्व में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री साथ में सुभाष सुधा जी, हमारे स्वच्छता अभियान के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी, अधिकारीगण और सभी साथियों ने जो अभियान एक यहाँ से कुरुक्षेत्र से आज ऐसी जहाँ सभी पढ़े लिखे लोग, वो जो हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट है, यहाँ से चलाने का जो एक दिशा निर्देश दिया है। पहली बार हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने, जब तक पहले हम इनको सफाई कर्मचारियों को भी एक कचरे वाले कहते थे, नहीं साथियों, उन्होंने पहली बार इसका जो नाम चेंज करके हम कचरे वाले हम हैं, ये सफाई वाले अगर नाम दिया था तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। हमने अपने घरों से, अपने शहर से, और इसको जब हम पूरे हरियाणा में बात चलती है, जब मेरे देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर खड़ा है, मेरे देश का मुख्यमंत्री झाड़ू पकड़ के खड़ा है, मेरे देश का हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और आपका जिला का अध्यक्ष जब झाड़ू लेकर खड़ा है, तो मेरे देश के प्रत्येक नागरिक से, आप सभी चैनलों के माध्यम से अपने आसपास जब हम साफ सफाई रखेंगे, जब मैं खुद को ठीक कर लूंगा तो सारा देश ठीक हो जाएगा। मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन, अपने घरों के आसपास की गंदगी जो पड़ी है उस पर नजर रखेंगे तो एक दिन मेरा सारा जिला, मेरा सारा हरियाणा प्रदेश और मेरा पूरा देश एक दिन स्वच्छ हो जाएगा। आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।